ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 पे पावर n, 4 पे पावर n, इसमें वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है। अब बात आती है नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर कहाँ शुरू हो, 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है चेक करिए, चेक करिए इज एनी वैल्यू ऑफ n, n का मतलब पावर पूछ रहा है, क्या कोई ऐसा पावर है विच n फॉर विच n पे पावर n एंड विथ डिजिट 0। कह रहा है जो पावर n रखें, जैसे 4 पे पावर n है और इस n के जगह पे हम कोई ऐसा पावर रखें कि लास्ट में जैसे कोई नंबर लिखते लिखते आता है और लास्ट में जीरो क्या डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो रख के पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, लिख देंगे वी नो दैट n इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 2 3, इस तरीके से नेचुरल नंबर रहेगा। 4 पे पावर पहले मान लीजिए 1 रखते हैं तो क्या आएगा 4, 4 पे 2 रखते हैं 16, ठीक। 4 पे पावर 3 रखते हैं कितना 64, 4 पे पावर 4 रख देते हैं, क्या आने वाला है 256। 4 पे पावर कितना आएगा, अब मल्टीप्लाई करा 4 से, जल्दी तूफान की तरह हम नहीं करेंगे एकदम। 1024। अब ध्यान से देखो कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 4 4 6 6। इससे ये पता चल रहा है कि दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी पावर हम रख लें इसके नीचे अनंत नंबर तक, तो पता ये चलेगा कि n पे चाहे जो भी पावर रख लीजिए, लेकिन यूनिट डिजिट पे इसका 2 ही नंबर रिपीट होने वाला है, या तो 4 या तो 6। समझ में आ रहा है? तो क्या पॉसिबल है कि इसके अंत में 0 आए? तो लिखेंगे इस यहाँ पर देयर इज, लिख देंगे सो नो नंबर फॉर गेटिंग 0 एट एंड डिजिट, या फिर लास्ट डिजिट लिख दो ना, एट लास्ट, सीधा लिख दो लास्ट डिजिट। मतलब कि अंत में 0 पाने वाला ऐसा कोई भी n बराबर संख्या नहीं है, ठीक है। बस आंसर हो गया। या फिर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ नंबर विथ लास्ट डिजिट 0। अपने से बनाएगा, जो भी समझ में आता है उसको लिख देंगे। क्वेश्चन समझ में आया? इसी पे पावर 6 पे पूछ देगा, कभी पावर 6 पे n रहेगा, सेम चीज़ पूछ देगा क्या ऐसा कोई नंबर है जो लास्ट में फिर 0 आए? नहीं, 6 का कौनो मल्टीपल करोगे लास्ट में 6 से आता है, 6 या 36, क्यूब कर लो 216, ठीक। तुम 6 की करते जाओ, लास्ट में 6 जरूर मिलेगा हर हाल में, ये यूनिक हो जाता है। जैसे 5 का करो तो लास्ट में 5 मिलता है, उसी तरह 6 का करोगे तो लास्ट में 6 मिलेगा। समझे? तो नोट कर लीजिए अपने कोमल कोमल हाथों से। अरे डिजिट का इसको बहुत कोई अगर खुश होगी तो इसको क्या लिख दोगे, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, बता दे रहे हैं 2 पे पावर 2n हो जाएगा। बहुत खुश होकर यही लिखोगी। हाँ तो 10 मल्टीपल ऑफ 5 हो जाता, तब हो सकता था। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट दीज आर द नंबर आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5, सो वी आर, हाँ 5 एंड 2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 का तो मल्टीपल है 5 का नहीं है, लेकिन वो ये पूछा ही नहीं है, ये पूछा है पावर के बारे में कि पावर बताइए कौन सा होगा, इस पे पावर 10 होगा कि पावर 12 होगा कि पावर 20 होगा कि 1 लाख होगा कि 2 लाख होगा, कौन सा पावर रख दे कि डिजिट क्या आ जाए,
लास्ट में डिजिट 0 आ जाए तो लिख देंगे कोई पावर नहीं है, कोनो पावर रख लो, नहीं आने वाला है। समझी? हाँ हाँ हो जाता है, एंटीना ना है, इधर उधर कोई पकड़ लेता है। हो रहा, इरेज करें। आप समझते हैं HCF एलसीएम का फार्मूला, इसको नोट करने के लिए बाबू आप लोग ये सब टेम्परोरी है, ठीक है। ये तो मतलब ठीक है, यूट्यूब जब तक मेरा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अभी नहीं दे रहा, अभी उस लेवल में पहुंचा नहीं साथ देने लायक में। कभी कभी फील होता है यूट्यूब से ज़्यादा कीमती समय मेरा ही है। देखिए इसमें आप लोग को एक फार्मूला सीखे होगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्लियर है? इस तरह का नंबर सीखे होगे। अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें से अगर कहीं मान लो कि कोई नंबर है, एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 216 ले लो, 36 ले लो, ठीक, ये नंबर हो गया। अब जो है कह देगा कि इसका HCF दिया गया है, HCF दिया गया है क्या है 36 बोल दिया, ठीक, 36 इसका HCF हो गया। अब बोलेगा कि बताइए LCM क्या है, तो तुम्हारे पास दो बुद्धि है, इन दोनों को लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दोनों को आराम से निकालने के बाद मल्टीप्लाई करा और फिर लिखो आंसर, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये छोटे बच्चे करते थे 6-7 वाले, तो अच्छा लगता है, उसमें चल जाता है, आप में नहीं चलेगा। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, HCF मालूम है, फार्मूले पर रख देंगे। तो फर्स्ट नंबर 216, सेकंड नंबर 36 इज इक्वल टू HCF 36 हो गया, अब मल्टीप्लाई LCM हो गया। LCM निकालना रोक लेंगे, इसको लाइए नीचे, तो 216 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू LCM, नीचे क्या हो गया 36, कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे 216 क्या हो गया LCM हो गया, सीधा आंसर। कभी कभी खेल जाता है, क्या खेल जाता है जरा समझिए। कह देगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब वस्तु सामान, लेकिन मैथ में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बोल देगा 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो है 216 है, 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो है कितना है 216 है। और कह देगा कि उसमें से एक नंबर LCM या HCF, जो HCF है वो कितना है 6 है, तो बताओ कि LCM कितना है। हो नहीं जाएगा? अगर ये याद तो धड़क से हो जाएगा। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। कितना इम्पोर्टेंट लिखोगे, अभी तो शुरुआत है, इसीलिए तो हम बुक को ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको रट्टा मारना ही ना पड़े, प्रैक्टिस। हम क्या बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी टीचर अगर आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा है और आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो 50 से 70% दिमाग उस टीचर का यूज हो रहा है, और आपको ये फील हो रहा है कि हम पढ़ के सीख गए हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि घर जाओगे 2 घंटे बाद नील हो जाएगा वो। आपको सीखोगे कब, जब घर जाकर उसको उठा के प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर सीखोगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, दुनिया का कोई टीचर बोर्ड पे कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, समझे कि नहीं समझे। तो बहुत अच्छी बात है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 भी लगाई है